मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप, जैन सिद्ध क्षेत्र, जैन अतिशय क्षेत्र, इन सभी की जानकारी देते चले आ रहे हैं और आप इन सब का प्रयोग भी कर रहे हैं, लाभ भी उठा रहे हैं, जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। मित्रों, हिंदुस्तान जो है वो सबसे प्राचीन यदि उसमें धर्म कहा जाए तो जैन धर्म है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है। जहाँ भी खुदाई होती है जैन प्रतिमाएं निकलती हैं। प्राचीन प्राचीन जैन मंदिर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में बिखरे पड़े हुए हैं, जिनका अस्तित्व या तो अभी कुछ बचा हुआ है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको आज मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान के विश्व प्रसिद्ध 10 जैन मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित भी रह जाओगे, हैरान भी हो जाओगे कि कितने अतिशयकारी, कितने सिद्ध रूप से प्रतिष्ठित ये जैन मंदिर हैं। और ये जैन मंदिर बहुत प्राचीन भी हैं। आपको इनके बारे में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यदि हम उल्टे क्रम में चलें तो 10 जो जैन मंदिर हैं या 10 जो जैन तीर्थ क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर यदि मैं आपको बताता हूँ तो सबसे लास्ट में हम लेते हैं 10 नंबर पे हनुमान ताल जैन मंदिर। ये मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है, भारत के मध्य में स्थित है, वहाँ पर है हनुमान ताल जैन मंदिर। स्थानीय रूप से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाने वाला यह मंदिर जैन संप्रदाय के लिए पूजा का बहुत प्रमुख स्थान है। और इसी मंदिर के पास यहाँ एक बहुत सुंदर झील भी है। यदि आपको मैं बताऊं कि इसकी कई दिलचस्प बातें, तो यहाँ पर कई प्राचीन ब्रिटिश, मुगल और मराठा काल की पच्चीकारी, पेंटिंग्स इत्यादि भी देखी जा सकती हैं। और ये मंदिर जो है भारत के मध्य प्रदेश के राज्य जबलपुर में विराजमान है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और यदि इसके बाद 9वें नंबर पे हम लेते हैं तो 9वें नंबर पे आता है देलवाड़ा जैन मंदिर। ये देलवाड़ा जैन मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में है। राजस्थान पे एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जिसे कि माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और माउंट आबू में जो है ये देलवाड़ा जैन मंदिर ऐसा मंदिर है कि आपने अपने जीवन में ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो छतों पे झूमरों का काम है, सारी प्रतिमाएं हैं, नक्काशी है, सब मार्बल की बनी हुई है और उस जमाने की बनी हुई है जबकि कोई मशीनें नहीं होती थी, पत्थर काटने के यंत्र नहीं होते थे। हाथ से ही बारीक बारीक काम करके उस तरीके के झूमर बनाए गए हैं। ये देलवाड़ा जैन मंदिर भी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से विदेशों से लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक मंदिर नहीं है बल्कि देलवाड़ा में कई मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है जो। और देलवाड़ा जैन मंदिर के बाद यदि हम 8वें नंबर पे आते हैं तो कोल्लूपाका श्वेतांबर जैन मंदिर, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना जो है पहले जो कि आंध्र प्रदेश राज्य होता था उसी का एक दूसरा हिस्सा बना तेलंगाना राज्य। और यहाँ पर आप इस मंदिर को देखेंगे हैदराबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस कोलानुपाका मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है, प्राचीन है। और ऐसा हम मान सकते हैं कि 4वीं शताब्दी से पहले जैन धर्म का इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ जो पूजा का ये मंदिर है भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान महावीर सहित कई तीर्थंकरों को समर्पित है। यहाँ पर वैसे अन्य और भी मंदिर हैं, लेकिन जो चीज़ इस मंदिर को सबसे खूबसूरत बनाती है, सबसे आकर्षक बनाती है, वो है यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के जो खंभे बने हुए हैं इस मंदिरों के, और यहाँ पर जो पच्चीकारी और नक्काशी का काम किया गया है। और कहा जाता है इस मंदिर में यदि आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ की एनर्जी आज भी बहुत पॉजिटिव है। 7 नंबर पे यदि हम आते हैं तो वो है शंखेश्वर तीर्थ, गुजरात। शंखेश्वर तीर्थ जो है
ये गुजरात राज्य में है और पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित है। यहाँ मूल नायक जो है पार्श्वनाथ भगवान है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आषाढ़ी श्रावक भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य होंगे दामोदर स्वामी 9वें तीर्थंकर, जो 23वें तीर्थंकर होंगे, ऐसा दावा भी किया गया था। आषाढ़ी श्रावक भगवान की शिष्याओं सहित मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा गया था। आज के समय में यदि हम कहें तो शंखेश्वर पारसनाथ भारत के बहुत ऊर्जावान, बहुत दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा और आस्था के दीपकों को समर्पित करके पार्श्वनाथ भगवान के सामने अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और 6 नंबर पे यदि हम आए तो दिगंबर जैन लाल मंदिर नई दिल्ली, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और लाल मंदिर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है और ये बिल्कुल नई दिल्ली में लाल किले के सामने बना हुआ है। उस समय मुगल बादशाहों के समय का ये यदि जैन मंदिर बना है तो आप सोच सकते हैं कि जैनियों की कितनी बड़ी तादाद रही होगी दिल्ली में। और उनके कहने पर मंत्री थे, जो उनके सलाहकार थे, सभी जैन हुआ करते थे, तो उनके कहने पर यह मंदिर बनाया गया। और सबसे पुराने जैन स्थलों की सूची में होने के कारण कई भक्त इस मंदिर में आते हैं। लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर दिल्ली में चांदनी चौक के किनारे पर लाल किले के सामने अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम उस काल में लौट आए हैं। और 5 नंबर पे हम आते हैं तो गोमटेश्वर मंदिर कर्नाटक, सभी लोग इससे परिचित हैं। 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है। बाहुबली भगवान की विशाल उत्तुंग प्रतिमा गोमटेश्वर बाहुबली अपने आप में हिंदुस्तान में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। 40 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा को देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि इस प्रतिमा को कैसे बनाया होगा। अखंड माने मोनोलिथिक, जो एक ही पत्थर से बनी हुई हो, और ग्रेनाइट की चट्टान में इस प्रतिमा को तराशा गया है। ग्रेनाइट में इतनी बड़ी प्रतिमा इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। गोमटेश्वर बाहुबली जो है, बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, भरत के भाई थे और लगातार 1 वर्ष तक खड़े होकर उन्होंने तपस्या की। उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई, सांप बिच्छू रेंगने लग गए, फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया। ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन आप गोमटेश्वर में जाकर श्रवणबेलगोला, जिस स्थान का नाम है, पहाड़ी के ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं। उसी के सामने चंद्रगिरी नाम की भी पहाड़ी है। ये क्षेत्र भी अपने आप में वाकई बहुत प्राचीन है। भट्टारा को द्वारा संयोजित इस क्षेत्र को देखने का सौभाग्य जरूर अपने जीवन में प्राप्त करें। और 4 नंबर पे हम आते हैं तो पालीथाना गुजरात। पालीथाना गुजरात, जो कि जैन तो जानते ही हैं इसके बारे में, अजैन भी इसके बारे में बहुत जानते हैं। यहाँ पे जो मशहूर मंदिर हैं, लगभग 900 वर्ष पहले शत्रुंजय पहाड़ी के ऊपर इन मंदिरों का जो है निर्माण हुआ था। और ऋषभ देव भगवान जो कि प्रथम तीर्थंकर है, इनका मुख्य मंदिर है, मूल नायक मंदिर है। और ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जहाँ 800 से ज़्यादा मंदिर और छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। और ये जो है सिद्ध क्षेत्र है। देखिए 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र होता है, एक अतिशय क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ से चूंकि मोक्षगामी जीवों का पदार्पण सिद्धशिला की ओर हुआ, इसलिए ये सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ जो भी आता है पूरे भाव सहित बड़ी वंदना करके जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर होने के कारण ऐसा माना जाता है। भगवान नेमिनाथ को छोड़कर सभी तीर्थंकरों ने शत्रुंजय पहाड़ी का दौरा किया था। कितनी अचंभे की बात है कि इतने पवित्र क्षेत्र यहाँ हिंदुस्तान में विराजमान हैं, जिनकी भक्ति अर्चना वंदना लगातार तीर्थ यात्रा के द्वारा समस्त जैन तो करते ही हैं, जैनितर लोग भी यहाँ आते हैं। और 3 नंबर पे यदि हम आते हैं तो रनकपुर जैन टेम्पल राजस्थान। रनकपुर जैन टेम्पल के बारे में जितना कहो उतना ही कम है। उदयपुर के पास है ये जैन टेम्पल। और रणकपुर जैन टेम्पल आप अपनी सूची में जरूर रखना यदि आपको हिंदुस्तान के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के दर्शन करने हैं तो।
यहाँ इतिहास बताऊं तो औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के बाद भी रणकपुर मंदिर निर्जन क्षेत्र में होने के बावजूद भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान आदिनाथ की जो है बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 1400 से अधिक खंबे इस पूरे मंदिर में बने हुए हैं, और 1400 से अधिक खंबे बने हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आप कहीं से भी उनके दर्शन करें तो कोई खंबा बीच में नहीं आता है। हर खंबे की नक्काशी और जो खंबे की वास्तु है वो अलग अलग डिजाइन में बनी हुई है। और रणकपुर को चमकता हुआ मंदिर भी कहा जाता है। और 2 नंबर पे यदि हम आए तो गिरनार मंदिर जूनागढ़। गिरनार मंदिर कहें या इसे गिरनार पर्वत कहें, ये एक ऐसा विशाल पर्वत है जो जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया था, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर स्थान है, झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, और उसमें लगातार चढ़ाई करते हुए जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के हमें चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग जो है कई हजार सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़नी पड़ती हैं, तब आप जाकर ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर नेमिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे सुंदर गिरनार पर्वत जो कि सिद्ध क्षेत्र है, दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन में जरूर प्राप्त करें। और यदि पहले नंबर पे हम लेते हैं तो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र, जो कि झारखंड में है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक अब अलग राज्य है। और झारखंड में सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र जैन धर्म का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। और यहाँ प्राचीनता की बात क्या कहें, सम्मेद शिखर जो है अखंड अतिशयकारी क्षेत्र है। कहा जाता है कि सदा से 24 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष जाते रहे हैं और जाएंगे। यहाँ अनेक अनेक 24 हो गई, लेकिन ये सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र अनंत काल से वहीं का वहीं है। और वर्तमान 24 में यदि देखें तो हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव के कारण 24 में से 4 तीर्थंकर अलग जगहों से मोक्ष गए, लेकिन 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए, जिनकी अलग अलग टोंक बनी हुई हैं। और उस पर्वत के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो ऐसी असीम ऊर्जा, ऐसी असीम आनंद और शांति का अनुभव होता है कि ऐसा मन करता है कि यहीं रह जाएं। और वाकई वहाँ की हवाएं जो हैं बहुत सुखकारक ही नहीं, स्वास्थ्य कारक भी हैं। यदि आप कुछ समय वहाँ बिताते हैं तो आपके अनेक अनेक रोग दूर हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आगे आने वाले हमारे वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार।